बांसवाड़ा में पत्रकार को मारने के लिए कथित शिक्षिका ने दी थी सुपारी। शिक्षिका के इशारे पर जिला अस्पताल में रिपोर्टिंग के दौरान बाइक पर सवार होकर आई युवक ने दी धमकी। पत्रकार को जान से मार देने की धमकी को 24 घंटे बीतने के बाद भी नहीं हुई अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई। दोपहर में बुलाया और कार्रवाई की बजाय भेजा वापस। पत्रकार को धमकी देने वाले पर कोतवाली के एसआई राकेश मेहरबान 24 घंटे होने के बाद भी नहीं हुआ मामला दर्ज। तो आपको बता दें कि पत्रकार को जान से मारने की धमकी दी गई है और इसके बाद भी अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो आपको बता दें कि बांसवाड़ा से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पत्रकार को जान से मारने की धमकी दी गई है और शिकायत दर्ज कराने के बाद भी कोई मामला दर्ज नहीं किया गया और ना ही इस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। 24 घंटे का समय बीत चुका है, इसके बाद भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की जा रही है। तो बांसवाड़ा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पत्रकार को जान से मारने की धमकी दी गई है। शिक्षिका ने सुपारी दी थी और शिकायत दर्ज कराने के बाद भी मामला अभी तक इस पर कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता किशन जुड़ चुके हैं। किशन, क्या है ये पूरा मामला? देखिए मानवी, जिस प्रकार से कहे कि लोकतंत्र खतरे में और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन है वो बिल्कुल अंधेरे के अंदर में, कहा जा सकता है कि अंधेर नगरी और चौपट राजा जो कहावत है वो सच सामने हो रही है, क्योंकि सच बेधड़क न्यूज चैनल एक जिम्मेदार चैनल है, तमाम प्रूफों के साथ के अंदर में खबर चलाता है। एक शिक्षिका ओमार सीट चेंज करने के नाम पर कई अभ्यर्थियों से लाखों रुपए हड़पे थे। उस मामले में वे जेल भी गई थी, लेकिन चंद माह के बाद के अंदर में उसे बहाल कर दिया गया। इसी खबर को जब प्रकाशित करने के बाद के अंदर में शिक्षिका पूरी तरह बौखला गई। उसने भाड़े के 2 गुंडे भेजे, उन गुंडों से जान से मारने की धमकी दी गई, जिसकी शिकायत ठीक आज से 36 घंटा पहले है वो कोतवाली थाने के अंदर में दी गई थी। रिपोर्ट देने के बाद के अंदर में बयान भी हुए थे और बयान के दौरान धमकी देने वाले आरोपी को भी वहां पर बुलाया गया था, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं कर वहां पर एक एएसआई है, उन्होंने बिना कार्रवाई किए उस युवक को वापस भेज दिया गया। कहीं न कहीं पुलिस की का जो रवैया है वो बिल्कुल पत्रकारों के प्रति सही नहीं है। इस प्रकार की घटना हो रही है, पत्रकार को खुलेआम धमकी दी जाती है। 36 घंटा रिपोर्ट दिए हो गए और अभी तक ना तो धमकी देने वाली शिक्षिका के खिलाफ कोई कार्रवाई है, ना ही उस धमकी देने वाले के खिलाफ कार्रवाई है। जी बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात है कि पत्रकार ही जब सेफ नहीं रहेंगे, पत्रकारों की शिकायतें जब दर्ज नहीं की जाएगी तो फिर आम जनता का क्या होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मानवीय जिस तरीके से लोकतंत्र के पैरी है, पत्रकारों का काम होता है कि सच दिखाना होता है, लेकिन ये सच दिखाना कभी कभी नागवार भी गुजर जाता है। और यही किस्सा सच बेधड़क न्यूज के रिपोर्टर को जिस प्रकार से जिला अस्पताल के अंदर में रिपोर्टिंग कर रहे थे, उसी दौरान पल्सर बाइक पर सवार होकर 2 युवक आए, उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने ये तक कहा कि शिक्षिका सरिता भोला ने मुझे भेजा है। इसकी शिकायत कोतवाली थाने में दी गई है, लेकिन पुलिस का जिस प्रकार से रवैया, हालांकि जिस एएसआई राकेश कुमार ने उन अभियुक्त को बुलाया था उसको वापिस भेज दिया गया, जिसको लेकर जो थानाधिकारी सीआई बुद्धराम बिश्नोई है उन्होंने भी नाराजगी जताई। बुद्धराम बिश्नोई ने आश्वस्त किया है कि आज की डेट के अंदर में कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं मानवी, कि जिस प्रकार से आम जनता रिपोर्ट पुलिस को देती है तो कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन अब तो ये भी साफ हो गया है कि एक पत्रकार जिम्मेदार जो लोकतंत्र का पैरी है, जो अधिकृत पत्रकार उसके साथ में इस प्रकार की घटना होती है और उसकी एक रिपोर्ट दी जाती है। इसके बावजूद भी जो पुलिस का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। इस प्रकार लोकतंत्र के जो पैरी है उनको जिले के अंदर में कहीं भी खबर कवरेज के लिए जाता है। जिस प्रकार से उसने कहा कि 24 घंटे में तुम्हारा अंत होगा, इस प्रकार की धमकी देने के बावजूद भी पुलिस की कार्रवाई नहीं करना कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। दूसरी बात मैं और भी बताना चाहूंगा कि जब ओमार सीट चेंज करने के अंदर में अभ्यर्थियों को रीड भर्ती परीक्षा में शामिल करवाने के नाम पर लाखों रुपए हड़पने वाली शिक्षिका, जिस पर गंभीर मामला है, पुलिस ने भी जुर्म प्रमाणित कर दिया। इसके बाद वो 7 दिन की जेल भी गई थी, उसे शिक्षा विभाग ने वापस से बहाल कर दिया। तो ये भी कहीं ना कहीं है जो मामला, जो प्रारंभिक शिक्षा है वो भी सवालों के घेरे में है और कोतवाली थाना पुलिस के जो एएसआई है वो भी सवालों के घेरे के अंदर में है। जी बहुत बहुत धन्यवाद किशन, तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर।